बीनत सिंह और सतवंत सिंह की मुलाकात सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान हुई। दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों के दिल में इंदिरा गांधी के लिए गुस्सा और उनकी हत्या करने की इच्छा थी। वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। वो अकेले में बैठकर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बातें करते, गुस्से में कस्में खाते कि इसका बदला लेना है। उन्होंने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि ये कोई आसान काम नहीं है। इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी, पर वो उनके सबसे करीबी लोग थे और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो इंदिरा गांधी को उस वक्त निशाना बनाएंगे जब वो सबसे ज्यादा अनगार्डेड होगी। उन्होंने इंदिरा गांधी के रोज के रूटीन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। वो जानने लगे कि वो कब कहां जाती हैं, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करती हैं और कब वो अपने गार्ड्स के बीच में होती हैं। उन्होंने पाया कि सुबह जब इंदिरा गांधी अपने घर के गेट नंबर 1 सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस के लिए निकलती हैं तो वो अपने बगीचे से होकर जाती हैं। उस वक्त वो अपने कुछ खास बॉडीगार्ड्स के साथ होती हैं और यही उनके लिए सबसे सही वक्त था। ये प्लान सिर्फ दोनों के बीच तक सीमित था। उन्होंने इस बारे में किसी और को नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर किसी को पता चल गया तो उनकी पूरी प्लान फेल हो जाएगी। वो धीरे धीरे तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर्स को चेक किया, गोलियों को ठीक से लगाया। उनके दिल में एक तरफ डर भी था, पर बदले की भावना उस डर को कुचल रही थी। उन्हें लगा कि वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे उनके धर्म की इज्जत बहाल होगी। वो अपने आप को शहीद समझने लगे। उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके धर्म के लोग उन्हें याद रखेंगे। यही सोच उन्हें आगे बढ़ा रही थी। ये बात उनके दिमाग में कैसे आई, ये तो वो ही जानते हैं। पर एक बात तय है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उन्हें इस कदम पर मजबूर कर दिया था। वो अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां से वापसी का रास्ता नहीं था। उन्होंने यह तय कर लिया था कि उन्हें इंदिरा गांधी को मारना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। यह फैसला उन्होंने अपने आप लिया था या फिर किसी और के इशारे पर, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पर इतना तय है कि दोनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये साजिश सिर्फ इंदिरा गांधी की मौत की नहीं थी, बल्कि एक थॉट प्रोसेस की थी जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पैदा किया था। दोस्तों, अब आते हैं उस दिन पर जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। 31 अक्टूबर 1984। ये दिन दिल्ली में एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। सुबह की धूप थोड़ी मुलायम थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। गेट नंबर 1 सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी का आवास भी अपने रोज के रूटीन के मुताबिक चल रहा था। इंदिरा गांधी उस दिन थोड़ी देर से उठी थीं। वो अपने कमरे से निकलीं और बरामदे में चाय पी। उनका मन थोड़ा उदास था। उन्हें कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, पर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें उस दिन ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देना था, जो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। ये इंटरव्यू उनके बगीचे में ही होना था। इंदिरा गांधी ने अपनी साड़ी पहनी और अपने बालों को ठीक किया। वो उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। उनके सेक्रेटरी R.K. धवन उनके पास आए और इंटरव्यू के बारे में बात की। इंदिरा गांधी ने कहा कि वो तैयार हैं। इस बीच बीनत सिंह और सतवंत सिंह भी अपनी ड्यूटी पर थे। बीनत सिंह अपनी आम जगह पर खड़ा था और सतवंत सिंह थोड़ी दूर खड़ा था। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, जैसे कुछ होने ही वाला ना हो, पर उनके दिल के अंदर एक तूफान आने वाला था। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर्स को छिपा कर रखा था। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने अपनी पोती प्रियंका गांधी से बात की, जो उनसे मिलने आई थीं। प्रियंका ने उन्हें एक फूल दिया और कहा कि वो उन्हें बहुत मिस करती है। इंदिरा गांधी ने उसे गले लगाया और कहा कि वो भी उन्हें मिस करती हैं। ये उनकी आखिरी मीटिंग थी। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए बाहर निकली। वो अपने बगीचे की ओर जा रही थीं, जहां पीटर उस्तिनोव और उनकी टीम उनका इंतजार कर रही थी। उनके पीछे पीछे R.K. धवन और कुछ अन्य गार्ड्स भी थे। बीनत सिंह और सतवंत सिंह भी उनके साथ ही चल रहे थे। जैसे ही इंदिरा गांधी बगीचे के गेट के पास पहुंची, बीनत सिंह ने आगे बढ़कर गेट खोलने का इशारा किया। ये उनकी रूटीन थी, पर आज उनके इशारे में एक और मायने छुपे थे।
जैसे ही इंदिरा गांधी ने उन्हें देखा, वो रुक गईं। उन्हें बीनत सिंह के चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दिखा। वो उन्हें कुछ पूछना चाहती थीं, पर उससे पहले ही बीनत सिंह ने अपनी 38 कैलिबर की रिवॉल्वर निकाली और उन पर 3 गोलियां दाग दी। धुम धुम धुम। ये आवाजें इतनी तेज थीं कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। इंदिरा गांधी गोलियां खाकर जमीन पर गिर गईं। उनके चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों था। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बॉडीगार्ड ही उन पर गोली चला रहा है। इसी बीच सतवंत सिंह भी आगे बढ़ा और उसने भी अपनी रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाईं। उसने कुल 30 गोलियां चलाईं, जिसमें से 27 इंदिरा गांधी के शरीर में लगीं। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड रह गया। आर के धवन चिल्लाए, क्या हो रहा है? पर तब तक देर हो चुकी थी। दूसरे गार्ड्स को जब होश आया तो उन्होंने बीनत सिंह और सतवंत सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। बीनत सिंह को कई गोलियां लगीं और वो वहीं पर मौत के मुंह में चला गया। सतवंत सिंह को भी गोली लगी, पर वो जिंदा बच गया। उसे पकड़ लिया गया। इंदिरा गांधी को तुरंत ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया, पर डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। उन्हें गोलियां इतनी ज्यादा और नाजुक जगहों पर लगी थीं कि उनका बॉडी काम करना बंद कर दिया था। दोपहर को 2:20 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। देश की आयरन लेडी, जिसने देश को 3 बार चलाया, जिसने बांग्लादेश की लड़ाई जीती थी, आखिरकार अपने ही अंगरक्षकों की गोलियों के सामने झुक गई। ये खबर जैसे ही देश भर में फैली तो हर कोई हैरान था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इंदिरा गांधी नहीं रहीं। दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। सरकारी दफ्तरों में झंडे आधे झुक गए। लोगों के चेहरों पर मायूसी थी। देश ने अपनी एक मजबूत लीडर को खो दिया था। पर क्या यह सिर्फ 2 लोगों का किया धरा था, या इसके पीछे कोई और कहानी थी? यह सवाल अब लोगों के दिमाग में घूमने लगा था। दोस्तों, जैसे ही इंदिरा गांधी की मौत की खबर देश भर में फैली, तो एक तरफ जहां गम का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ एक और तूफान उठने लगा। यह तूफान गुस्से का था और नफरत का। इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बना दिया गया। देश में सरकार चलाने के लिए एक मजबूत लीडर की जरूरत थी और कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को यह जिम्मा सौंपा। पर जो कुछ भी हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बातें दिल्ली की सड़कों पर हो रही थीं। इंदिरा गांधी की मौत का बदला लेने के लिए लोग सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाने लगे। ये सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। कुछ लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर दिल्ली और दूसरे शहरों में दंगे भड़का दिए। सिखों की दुकानें लूटी जाने लगीं, उनके घरों को आग लगा दी गई और निर्दोष लोगों को मार दिया गया। ये 1984 के दंगे आज भी देश के लिए एक काला अध्याय है। ये दंगे सिर्फ इंदिरा गांधी की मौत का बदला नहीं थे, बल्कि इनमें एक पॉलिटिकल मोटिव भी था। कुछ लोग इस तरह की हिंसा को भड़काकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते थे। उन्हें पता था कि गुस्से में आम आदमी कुछ भी कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। दंगों में हजारों सिख मारे गए और लाखों बेघर हो गए। ये वो दर्द था जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकी। इस बीच पुलिस ने सतवंत सिंह को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। सतवंत सिंह ने बताया कि उसने और बीनत सिंह ने मिलकर यह प्लान बनाया था। उसने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए यह किया। उसने ये भी कहा कि उन्हें इसमें किसी की मदद नहीं मिली थी और यह सिर्फ उनका अकेला फैसला था। पर क्या सच में यह सिर्फ दोनों का फैसला था? क्या इस पूरे प्लान के पीछे कोई और भी था? यह सवाल अब एक रहस्य बन गया था। कुछ लोगों का कहना था कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ था जो भारत को अस्थिर करना चाहती थीं, तो कुछ का कहना था कि इसमें कुछ बड़े पॉलिटिकल नेताओं का भी हाथ था जो इंदिरा गांधी को हटाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। पर इन सभी आरोपों को कभी साबित नहीं किया जा सका। सतवंत सिंह और उसके एक रिश्तेदार कहर सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें